भारतीय त्योहार सामाजिक सहिष्णुता और समरसता के प्रतीक हैं। इन पर्वों के आयोजन पर सभी जाति, वर्ग और समाज के लोग आपस में जुड़कर आपसी एकता का संचार करते हैं। कजलियां महापर्व भी इसी परंपरा से ओतप्रोत है, जिसमें समन्वय, सद्भाव व समरसता की सामाजिक खुशबू है। ये खुशबू हमारे मनबुद्धि में फैलकर वृहद रूप से राष्ट्रीय एकता की माला बनकर भारत माता के गले का मंगलाहार बनती है। इसी उद्देश्य के साथ समरसता संगठन ने कजलियां महोत्सव के आयोजन की संयोजना की है। इस भव्य दिव्य एवं गरिमामय समारोह की संयोजना पर संतों महंतों सहित प्रबुद्धजनों का आशीर्वाद और सबका साथ एक मंच पर होगा। संस्कारधानी के इतिहास में समरसता सेवा संगठन ने विगत वर्ष पहली बार बड़े स्तर पर कजलियां महोत्सव मनाया था। पिछले वर्ष संस्कारधानी के 42 सामाजिक संगठनों की सहभागिता थी। इस बार आयोजन को लेकर सर्व समाज के उत्साह को देखते हुए श्री जैन ने आशा जताई कि पिछली बार से अधिक संगठनों की सहभागिता आयोजन में होगी। इसके अलावा कई व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थाओं की सहभागिता भी रहेगी। जिसका ध्येय सब सबको जाने और सब सबको माने, और इस ध्येय वाक्य को लेकर काम कर रहे हैं, जिसका एक और उद्देश्य है कि हमारी सनातन परंपरा और भारत की संस्कृति भी मजबूत हो। और जब हम बात करते हैं संस्कृति की, परंपराओं की, तो निश्चित तौर पर सनातन संस्कृति में कजलियां और होली दो ऐसे पर्व हैं जो समरसता के प्रतीक पर्व हैं, जिसको हम सब मिलजुल कर ही मनाते हैं। और उसी प्रयासों के फलस्वरूप हमने पिछले बार भी संस्कारधानी समरसता कजलिया महोत्सव और संस्कारधानी होली महोत्सव मनाया था, जिसमें पूरी संस्कारधानी के सर्व समाज के सभी वर्गों के लोगों ने मिलजुल कर बहुत व्यापक रूप से उसको सफल बनाया था। और अभी विगत दिनों भी समरसता कजलिया महोत्सव की इस वर्ष के कार्यक्रम के निमित्त जो सर्व समाज की बैठक हुई थी, उस बैठक में विविध सुझाव आए हुए थे, और उन सुझावों को सम्मिलित करते हुए इस वर्ष का जो कजलिया महोत्सव का कार्यक्रम है वो आगामी 20 अगस्त को दद्दा परिसर मदन महल में आयोजित किया जाएगा, जो कि दोपहर में 2 बजे से प्रारंभ होगा और फिर चलेगा। इसके साथ ही जो बैठक में सुझाव आए, पिछले बार के जो अनुभव थे, उनके आधार पर हम आगे बढ़ते हुए कि महिलाओं की, युवाओं की ज़्यादा भागीदारी हो, युवाओं में विशेषकर छात्रों में कजलिया पर्व का महत्व समझ में आए, इसको ध्यान में रखते हुए उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयीन स्तर, साथ ही महाविद्यालयीन स्तर पर एक निबंध प्रतियोगिता, जिसका विषय रहेगा कि समरसता के लिए कजलिया पर्व का महत्व, इस विषय पर एक व्यापक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसकी अलग अलग श्रेणियों में उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ साथ महिलाओं की प्रतिभागिता के लिए राखी बनाओ, जो श्रेष्ठ राखियाँ हाथ से बन के आएंगी, उनको विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ जो सामाजिक परंपराएं हैं, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो पारंपरिक वेशभूषा की प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है, उसमें जो भी व्यक्तिशः या सामूहिक रूप से वेशभूषा, श्रेष्ठ वेशभूषा में आएंगे, उनको भी पुरस्कृत करने का कार्यक्रम किया गया है। और हम सभी, आप सभी के माध्यम से समरसता सेवा संगठन समस्त संस्कारधानी वासियों से आग्रह करता है कि हमारे इस छोटे से प्रयास को, जिसमें सब सबको जाने, सब सबको माने, हम अपने त्योहारों को मिलजुल कर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से मनाएं और सबके मंगल की कामना करें। समरसता सेवा संगठन के द्वारा आयोजित आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे ये क्या कार्यक्रम है जो आयोजन किया गया, किनके लिए विशेष है? देखिए, 20 अगस्त को कजलियां दिवस आने वाला है। समरसता सेवा संगठन इस 20 अगस्त को कजलियां का जो महोत्सव है, उसे सारे समाजों के साथ मिलकर के एक साथ मनाने जा रहा है, जो कि एक स्वागत योग्य बात है। इस समारोह के आयोजन के लिए उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उस प्रयास में समस्त
वर्गों के लोग हैं, समस्त जातियों और समाजों के लोग हैं, जिन्होंने मिलजुल करके इस कार्यक्रम को बृहत रूप प्रदान किया है। और ये ऐसा बड़ा अच्छा आयोजन होगा जो कि हमारे संस्कार धानी को प्राप्त होगा। साथियों, कृषि प्रधान देश जो हमारा भारत है, इसमें कजलियां का जो उत्सव मनाया जाता था, वो उसमें कृषक भाई विभिन्न प्राकृतिक जो रहती थी, बरसात कितनी हुई, गर्मी कितनी आई, ठंड कितना पड़ा, इन सब के कारण और इन सब को देखते हुए अपने खेतों की मट्टी और रखे हुए बीज का परीक्षण करने के लिए एक कजलियों का बोते थे और उन कजलियों को एक निश्चित दिवस, भाद्र के प्रथम दिवस, वो उसको काट करके और उससे अपना अंदाजा लगाते थे कि आगे की आने वाली जो फसल है उसका क्या गुण होगा, कैसी गुणवत्ता होगी, और उसके अनुसार ही उन्हें अपने कार्य के लिए किस तरह की सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये कजलियां उत्सव वैज्ञानिक रूप से, व्यापारिक रूप से, सामाजिक रूप से तो महत्व रखता ही है, साथ ही आपसी समन्वय बनाने के लिए एक जो समरसता सेवा संगठन का प्रयास है, तो उस प्रयास के क्रम को आगे बढ़ाता है। मैं रवि गुप्ता, अध्यक्ष महाकौशल चेंबर ऑफ कॉमर्स।